अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और इसके साथ साथ उम्मीद है कि जो काम आपको करने को मिला सब बच्चों ने वो अच्छा सा काम किया होगा। जो आपको होमवर्क मिला था वो आपने होमवर्क भी किया होगा, जो आपने याद करना था वो काम आपने याद भी किया होगा। तो बेटे अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे अज़ान। जैसे कि आपको पता है कि दिन में 5 मरतबा हम मस्जिद में अज़ान की आवाज़ सुनते हैं। तो अज़ान देने का मतलब क्या होता है कि जो मौज़िन होता है मस्जिद में अज़ान दे रहा होता है, जो मस्जिद में अज़ान देता है उसे क्या कहते हैं, उसे मौज़िन कहते हैं। तो वो अल्लाह के घर की तरफ हमें बुला रहा होता है कि अब हमारी इबादत का टाइम हो गया है, अल्लाह को याद करने का टाइम हो गया है। तो अब हम अपने कामों को छोड़कर थोड़ा टाइम जो है वो अल्लाह को दे लें। तो हमें चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस वक्त उस काम को छोड़कर हम सबसे पहले नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज हम मुसलमानों पर 5 मरतबा दिन में फ़र्ज़ है, जो हमने हर हाल में पढ़नी है। किसी भी हालत में नमाज हमारी माफ़ नहीं है, चाहे हम बीमार हैं, चाहे सफ़र में हैं, चाहे हमारे पास वज़ू के लिए पानी नहीं है, कुछ भी है उसके लिए कुछ ना कुछ आसानियाँ पैदा कर दी हैं। हर मसले का हल बता दिया गया है, लेकिन नमाज को माफ़ नहीं किया गया। तो जब अज़ान होती है, हमने पढ़ा था कल कि अगर नमाज हो गई है लेकिन कोई शख्स बहुत बूढ़ा है, वो उठ बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ये नहीं है कि उस पर नमाज माफ़ हो गई है, बल्कि उसके लिए एक आसानी पैदा कर दी गई है। वो क्या है कि बहुत ही बूढ़े इंसान के लिए कौन सी आसानी है कि वो बैठ कर नमाज पढ़ ले। उठ बैठ कर बार बार खड़ा नहीं हो सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, तो क्या करे, बैठ कर नमाज पढ़ ले। फिर अगर अज़ान हो गई है, कोई शख्स बहुत बीमार है लेकिन उसका दिमाग जो है वो ठीक है लेकिन जिस्म उसका ठीक नहीं है, तो वो क्या करे कि बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बैठ कर नमाज वही पढ़ेगा ना जो जिस्मानी तौर पर भी ठीक होगा, जो वो बैठ कर भी सही से अपनी लेग्स फोल्ड करके बैठ सकता हो। लेकिन अगर वो वैसे भी नहीं बैठ सकता लेकिन उसका दिमाग जो है वो ठीक है, तो फिर वो क्या करे, लेट कर नमाज पढ़ ले। अगर कोई सफ़र में है, कहीं जा रहा है, तो फिर वो क्या करे कि रास्ते में कहीं रुक कर या कज़ा नमाज पढ़ ले, कि या तो वो रास्ते में रुक कर नमाज पढ़ ले। अगर उसको लगे कि सफ़र उसका लंबा है, वो कज़ा नमाज तक भी नहीं पहुंच सकता, तो फिर वो क्या करे कि रास्ते में कहीं रुक कर नमाज पढ़ ले। या अगर उसको लगता है कि वो या तो जल्दी पहुंच सकता है या वो अगली नमाज के टाइम तक पहुंच सकता है, तो फिर वो अगली नमाज तक पिछली वाली नमाज को मिलाकर कज़ा नमाज पढ़ ले। आगे है, कोई बिस्तर पर से उठ ही ना सकता हो, कि अगर कोई इतना बीमार है कि चलो अगर कोई बीमार है वो उठ बैठ नहीं सकता तो बैठ कर नमाज पढ़ ले, या अगर कोई इतना बीमार है कि वो अपने बिस्तर से अपनी चारपाई से भी नहीं उठ सकता तो नमाज उस पर भी माफ़ नहीं है, तो वो क्या करे, इशारे से पढ़ सकता है। आगे है कि किसी को वज़ू के लिए पानी ना मिल रहा हो, बिलफ़र्ज़ अगर कोई किसी जगह पर है, किसी ऐसी जगह पर है, रेगिस्तानी इलाके में है, सफ़र में है, कहीं भी है, मगर उसके पास पानी नहीं है, तो फिर वो किस तरह नमाज़ पढ़े। वज़ू होगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो फिर हम किस तरह नमाज़ पढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे, फिर मिट्टी के साथ मसा कर सकता है। मिट्टी लेके जैसे हम वज़ू करते हैं सेम वैसे हम मिट्टी को बार बार अपने हाथों में लेकर उसके साथ हम मसा कर सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वैसे तो आपको ये क्लास में करवाने वाले थे कि आपको प्रैक्टिकली करके बताया जाता, लेकिन इसको हमें अभी ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। एक दफ़ा आप ऑनलाइन पढ़ लें, फिर जब हमारी इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी तो फिर आपको प्रैक्टिकली मैं करके बता दूंगी किस तरह हम मिट्टी के साथ वज़ू कर सकते हैं, या किस तरह कोई अगर बूढ़ा है तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, या अगर कोई बैठ कर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो लेट कर नमाज़ पढ़ ले, लेट के भी नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़ ले, या अगर पानी नहीं मिल रहा तो मिट्टी के साथ वो कैसे वज़ू करेगा या मसा करेगा। तो इन तमाम बातों को क्लास में हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं इनको लेड पेंसिल के साथ आपने अपनी बुक पे ही नोट कर लेना है, इसको अलग से भी आपने लिख के देखना है ताकि अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखने आए। और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, 5 वक्त नमाज आपने लाजमी पढ़नी है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।